बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है ह्यूमन नॉलेज एंड एनवायरमेंट स्टडीज का पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के तहत यही पेपर आज जो है चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ में CCSU में यही पेपर आज आपका कराया गया है। इसकी आज मैं पूरी की पूरी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की देखेंगे कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला सही और MR सीटों भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात कर ले तो पिछले साल के पेपर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं फंसे हुए हैं, केवल जो है 10 से 15% ही क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे रखे हुए हैं, कोई भी हार्ड क्वेश्चन एक भी नहीं आया हुआ है। यदि थोड़ा सा भी आप दिमाग का इस्तेमाल किया होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता आपने जो है मोस्टली क्वेश्चन सही करके आए होंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी पेपर आपका आया हुआ है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है P है, आपका बुकलेट जो है PQRS। आपके टोटल बुकलेट आपके 4 आपके आयोजित कराए गए, कोई ना कोई आपका बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। ठीक है, यदि आपका बुकलेट जो है P नहीं है तब भी आपको जो अपने क्वेश्चन आपको मैच करना है, क्योंकि सभी जो बुकलेट हैं सभी में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए। केवल क्वेश्चनों का स्थान चेंज है, सभी क्वेश्चनों का स्थान नहीं चेंज है, केवल एक क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा। मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है आप में जो 21 नंबर पर दिया हुआ, 51 नंबर पर दिया हो या फिर जो है 81 नंबर पर दिया हो, तो एक क्वेश्चन केवल आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे क्वेश्चन आप मैच कर लेते हो कहीं से पर भी, तो आप उसी की फिर जो है सीरियल वाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे कर्म वाइज आपको। तो एक क्वेश्चन आपको जो है ढूंढ लेना है। यदि आपका बुकलेट जो है P नहीं है, फिर आपको इसी पर आप अपने जो है क्वेश्चन पेपर आपको मिला लेना है। 2 घंटा आपका समय दिया गया था, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था, इसमें 100 आपके MCQ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चलेगा, अब मेरा जो है बुकलेट P है, तो मेरा में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानवीय मूल्य क्या है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से यदि आपका बुकलेट जो है P नहीं है तो यहाँ से मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा रोकना है और ये क्वेश्चन आपको ढूंढना कि किस नंबर पे आपके जो है बुकलेट में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, फिर उसी के नीचे आपको जो है सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे कर्मज आपको। चलेगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अपनी जो है आपको आंसर की मिलानी है बुकलेट की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मानवीय मूल्य क्या है आपको बताना था। इसमें क्वेश्चन दो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, पेपर्स जो है पिछले साल के पेपर से केवल 5 से 10 ही % जो है क्वेश्चन आए हैं, लेकिन पेपर में जो है थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन एक भी नहीं रखे हैं। ठीक है, इसमें जितने भी आपके जो है लंबे थोड़े से विकल्प दिए हुए हैं B व A, अधिकतर ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इसका देखिएगा, पहला जो इसमें क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्य क्या है, तो ये जो है बिलीव अबाउट व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग है। इसका जो है B ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं, सही और गलत के बारे में विश्वास, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य जो है लोगों को क्या करने में मदद करते हैं, आपको बताना है। तो मूल्य जो है नैतिक आधार का जो है निर्णय लेने में मदद करते हैं। इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, जो अधिकतर जो है मोस्टली जिसके जो है ऑप्शन जो है लंबे होते हैं वही कुछ जो है आंसर सही होता है। आपने बहुत सारे क्वेश्चनों में आपने नोटिस किया होगा। तो यदि इसमें जो भी विद्यार्थी लंबे वाले जितने भी ऑप्शन है उसको यदि फॉलो किया होगा तो मैं 80 से 85% उनको एकदम सही उनके नंबर मिल गए होंगे, कोई भी गलत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि भारतीय संगठनों में जो है किस मूल्य पर आमतौर पर जो है जोर दिया जाता है। तो भारतीय संगठनों में जो जोर दिया जाता है वो दिया जाता है रिस्पेक्ट ऑफ ओल्डर सर। इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। बड़ों का जो है सम्मान करने पर जोर दिया जाता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है, ईमानदारी जो है किस प्रकार का ये वैल्यू है, आपको बताना है, किस प्रकार के मूल्य है आपको बताना है। तो ईमानदारी जो होती है ये जो है सामाजिक मूल्य नहीं होगा, ठीक है, ना तो ये आर्थिक मूल्य होगा, ना तो जो है ये राजनीतिक मूल्य होगा, क्योंकि ईमानदारी होना ये व्यक्ति का मूल्य है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ईमानदार भी होते हैं और बहुत से बेईमान भी होते हैं। तो ईमानदारी जो होना एक प्रकार की जो है पर्सनल वैल्यू है, जिसको हम व्यक्तिगत जो है मूल्य कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाया है उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय संगठन में टीम वर्क के लिए जो है कौन सा महत्वपूर्ण सहयोग आपको बताना है। तो टीम वर्क के लिए जो सहयोग है वो आपका सहयोग ही होता है, ठीक है। टीम वर्क के लिए कौन सा जो है मूल्य महत्वपूर्ण है, तो सहयोग इसके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसका पहला ऑप्शन। क्योंकि आपका जो टीम होती है, जो संगठन होता है, जो काम करता है सहयोग के माध्यम से ही तो करता है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर देखिएगा जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसाय जो है प्रबंधन में जो है मूल्य की क्या भूमिका होती है, आपको ये बताना था। तो इसमें का जो राइट रहेगा, इसमें का B ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, जिसने भी आपके जो है लंबे ऑप्शन है वही अधिकतर मोस्टली इस पेपर के क्वेश्चन आपके सही आंसर उसके। तो इसका B ऑप्शन राइट रहेगा। कर्मचारियों को जो है नैतिक आचरण अपनाने में जो है मदद करना,
इसका जो राइट रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा। ए व बी अधिकतर क्वेश्चनों के आंसर राइट हैं। फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मूल्य आधारित जो है संगठन में कौन सा जो है प्रमुख मूल्य होता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है कौन सा मूल्य प्रमुख होता है ये आपको बताना था। 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें जो है कर्मचारी जो होते हैं, कई कर्मचारियों की जो है भलाई, ठीक है, कर्मचारियों की जो भलाई होती है यही होता है इसका प्रमुख मूल्य। इसका राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसाय में जो विश्वास बनाने के लिए कौन सा मूल्य जो है महत्वपूर्ण, आपको बताना है। व्यवसाय में विश्वास बनाने के लिए कौन सा मूल्य जो है ये महत्वपूर्ण होता है, तो जो पारदर्शिता होती है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि दिया कि व्हाट इज ए ट्रांस कल्चर वैल्यू। ट्रांस कल्चर वैल्यू जो है यह क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये वैल्यू क्या होती है आपको बताना था। तो ट्रांस वैल्यू जो होती है वो होती है एक ऐसी जो है मूल्य है जो विभिन्न संस्कृतियों में सार्वभौमिक रूप से ये सम्मानित होती है, ठीक है। तो इसमें का जो विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, कोई भी आपका हार्ड नहीं है। मैं भी कहता हूं कि पिछले साल के पेपर से नहीं क्वेश्चन आपके फंसे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हुए हैं। यदि थोड़ा सा भी आप दिमाग से सोचोगे तो आसानी से आप इसका आंसर जो है सही टिक करके आप आए होंगे गोला भर के। फिर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जो है मूल्य संगठनों में जो है नवाचार को बढ़ावा देने में जो है मदद करता है। तो आपका जो क्रिएटिविटी है, जिसको रचनात्मक हम कहते हैं, यही इसमें बढ़ावा देती है। इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण के लिए जो है क्या आवश्यक आपको बताना। तो इसके लिए जो एजुकेशन एंड जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है, इसका जो विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। बी व ए अधिकतर पूरा पेपर इसी से आपका सॉल्व है। अधिकतर बी आपके आंसर सही है और जो आपका लंबा ऑप्शन है वही अधिकतर सही है। चलो अगला देखो फिर, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसने भी ये क्वेश्चन पेपर भेजा है उसके जो है मोस्टली क्वेश्चन सही है, क्योंकि उन्होंने जो बिंदी रखा तो मोस्टली क्वेश्चन उसके सही हैं। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने जो है चरित्र निर्माण में आत्मविश्वास के बारे में जो है क्या कहा है। तो उन्होंने जो इसके बारे में जो कहा है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम जो है आपको लंबा विकल्प दिख रहा होगा। उन्होंने कहा है कि यह जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है गुणों में से एक है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जो है चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में भय को जो है कैसे जो है देखते हैं, हमको बताना है। तो भय एक जो है कमजोरी है जिसे दूर करना चाहिए। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा इसमें का। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है गांधी के 7 पापों में से जो है एक नहीं, आपको बताना है। तो गांधी जी ने जो है यंग इंडिया पुस्तक में जो कि 1925 में इनकी बुक आई थी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो है 7 पापों का उल्लेख किया था। मैंने आपका जो है अवध यूनिवर्सिटी का जो पेपर था, मैंने बोला भी था कि जाकर एक पेपर आपको वॉच कर लेना है। अवध यूनिवर्सिटी मैंने स्पेशली मैंने 7 पापों के बारे में जो जिक्र किया था और एक एक पाप करके मैंने इसको बताया भी था। तो इसमें जो है कौन सा 7 पापों में से एक आपको बताना था। तो इसमें जो है बिना काम के जो धन है, यानी जो है वेल्थ विदाउट वर्क, ये जो है इनके 7 पापों में समाहित है। इसका जो भी विद्यार्थी 14 नंबर का बी ऑप्शन लगा के आए हैं बिना काम के धन, उनको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यही जो है 7 पापों में समाहित है और इसमें कोई भी पाप इसमें जो है समाहित नहीं है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है गांधी जी के जो है 7 सामाजिक पापों में से नहीं है, कौन सा इसमें का नहीं है, आपको ये बताना था। तो चलेगा, इसको हम देखें तो इसमें कौन कौन से जो है 7 पापों में समाहित है। इसमें कोई ऐसा भी एक ऑप्शन जो 7 पापों में से नहीं आ रहा है, ये आपको बताना था। तो इसमें देखो नैतिकता के बिना जो व्यापार ये भी 7 पापों में समाहित है। त्याग के बिना जो है पूंजा ये भी समाहित है और मानवता के बिना जो है विज्ञान ये भी समाहित है। लेकिन जो तीसरा दिया हुआ ऑप्शन इसमें का कि पावर विदाउट नॉलेज, यानी जो है ज्ञान के बिना शक्ति, ये भैया इसमें नहीं शामिल इनके 7 पापों में। इसलिए इसका जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। इसमें का 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा आपका वो रहेगा कि ज्ञान के बिना शक्ति जो है इनका कोई भी 7 पापों में से नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। फिर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी के जो है 7 पापों में जो है विज्ञान के दुरुपयोग का जो है कौन सा पाप जो संदर्भित करता है, आपको बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। तो मानवता के बिना विज्ञान, इनका 7 पापों में है ये, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। मानवता के बिना विज्ञान, ये जो है विज्ञान के दुरुपयोग का जो है ये उसी से संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाएं 16 नंबर का, उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार जो है माता पिता
कि जो है एक बच्चे के जीवन में प्राथमिक भूमिका क्या है आपको बताना है। तो मूल्य और जो है नैतिकता का जो है रोपण करना है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षक को जो है सबसे अधिक किस पर जो है ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षक को जो ध्यान देना चाहिए, जो टीचर होते हैं, ठीक है, वो किस पर उनको जो है ध्यान देना चाहिए। तो जो है जो रचनात्मक और जो है जो जिज्ञासा होती है बच्चों की, और उसका जो है पोषण करना, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना, उस पर ध्यान देना चाहिए। इसका भी जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन की जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षक जो है राष्ट्र के भविष्य को जो है कैसे आकार जो है देते हैं, आपको ये बताना है। तो जो आकार देते हैं छात्रों को जो है बड़े सपने देखने और जो है मेहनत करने के लिए जो प्रेरित करके, इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन की प्रबंधन में जो है धर्मनिरपेक्षता जो मूल्य है ये क्या होते हैं, आपको ये बताना है। तो धर्मनिरपेक्षता जो मूल्य होता है, जब भी धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, यानी बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का आदर करना, सम्मान करना, यही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। यही आपका जो है सेकुलर कहलाता है। जिसमें का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि ऐसे मूल्य जो सभी व्यक्तियों के प्रति न्याय, समानता और जो है सम्मान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसी को जो है धर्मनिरपेक्षता जो है मूल्य कहते हैं। इसका भी जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में जो है आध्यात्मिक मूल्यों की जो है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है, ये आपको बताना है। इसमें कौन सी विशेषता होती है। तो ये जो विशेषता होती है नैतिक और जो है आचरण सिद्धांतों पर जोर देना, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। मोस्टली क्वेश्चनों का आंसर जो है बी एकदम राइट है। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि CSR है, इसका जो मुख्य ध्यान होता है किस पर होता है, आपको ये बताना है। इसका जो ध्यान होता है बैलेंसिंग इकोनॉमिक्स, इन्वॉल्वमेंट एंड जो सोशल इम्पैक्ट पर होता है। इसका जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन इसमें का लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आप नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन जो है व्यवसाय अपने CSR योगदान के लिए जो है प्रसिद्ध है, जैसे कि टाटा जो है ट्रस्ट के माध्यम से। तो ये जो प्रसिद्ध है रतन टाटा जी हैं, इसका पहला ही ऑप्शन एकदम राइट रहेगा आपका। 23 नंबर क्वेश्चन का रतन टाटा जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है कि निर्णय जो है लेने में समग्र जो दृष्टिकोण किस पर जो है जोर देते हैं, आपको ये बताना था। तो ये जो जोर देते हैं वो देते हैं पूरी प्रणाली और जो इसके प्रभाव पर जो है विचार करने पर, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से जो कौन सा चरण होता है, आपको बताना है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो होता है वो होता है इवोल्यूशन ऑप्शन होता है, जिसको हम विकल्पों का मूल्यांकन करना होता है। इसमें कभी जो बी ही ऑप्शन एकदम राइट है 25 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि भगवत गीता में अर्जुन जो है किस बात के लिए भगवान कृष्ण से जो है मार्गदर्शन जो है प्राप्त करते थे। तो जो है मार्गदर्शन और जो स्पष्टता के लिए, ठीक है, गाइडेंस एंड क्लियरिटी के लिए, इसका भी जो है बी ही ऑप्शन एकदम राइट है। बी ऑप्शन मोस्टली क्वेश्चनों का बी ही ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में जो है भगवत गीता की कौन सी जो है तकनीक लागू की जा सकती है। तो ये जो तकनीक लागू की जा सकती है कौन सी है। तो ये जो है 27 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है आपके जो है परिणामों से जुड़े जो है बिना जो है कार्य करना, परिणामों से जो है जुड़े बिना कार्य करना, नहीं जो है जो भगवत गीता का जो मेन उद्देश्य रहता है, यानी जो अपने जो है कार्य को कीजिएगा, उसके जो है रिजल्ट का परवाह मत कीजिएगा, ठीक है। आज नहीं तो कल जो है इसका फल जरूर मिलेगा, अपने जो है कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन हो जाएगा एक्टिंग विदाउट अटैचमेंट टू आउटकम्स। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि भगवत गीता के अनुसार निर्णय लेने के संदर्भ में धर्म क्या है, आपको बताना। तो धर्म जो होता है मॉरल ड्यूटी और जो सच्चाई होता है, यानी नैतिक कर्तव्य और सच्चाई होता है, उसका बी ऑप्शन। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र प्रबंधन में एकीकृत जो है सोच का क्या अर्थ आपको बताना है। तो एकीकृत सोच का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है व्यापक जो है समाधान खोजने के लिए विविध जो है पथ को जो है संयोजित करना, इसका बी ऑप्शन। फिर देखेगा 30 नंबर क्वेश्चन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में फीडबैक की जो है क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। तो फीडबैक जो होता है निर्णय और जो है राजनीति जो रणनीतियाँ होती हैं इसको सुधारने में मदद करता है, इसका भी जो है बी ही ऑप्शन राइट है।
फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता की किस जो है तकनीकी की जो है सहायता से निर्णय लेने में तनाव को जो है प्रबंधन किया जा सकता है। तो इसमें जो राइट हो जाएगा आपका उसमें का बी ऑप्शन, इसमें का भी एकदम राइट रहेगा 31 नंबर क्वेश्चन का भी। ये जो है मानसिकता और जो है अनासक्ति का जो है अभ्यास करके, इसमें आप लगाइएगा बी ऑप्शन, इसमें का भी एकदम राइट है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि निर्णय लेने की में जो है समग्र दृष्टिकोण की कौन सी जो है मुख्य विशेषता है, आपको ये बताना है। तो जो विशेषता है दीर्घकालीन और जो है तत्कालीन प्रभाव पर विचार करना है, इसका सी ऑप्शन 32 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता के अनुसार परिणामों से जुड़े बिना जो है अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कौन सी जो है अवधारणा है, तो कर्मयोग है, इसका पहला ऑप्शन। कर्म कीजिएगा, फल की चिंता मत कीजिएगा, यही अवधारणा है। इसका जो राइट रहेगा आपका पहला ऑप्शन, जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है कि भगवत गीता के अनुसार संघर्ष के समय निर्णय लेने के बारे में क्या सुझाव जो है दिया जाता है। तो जो सुझाव दिया जाता है वो दिया जाता है एक जो है ज्ञानी सलाहकार से मार्गदर्शन प्राप्त करना, इसका राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक जो है निहितार्थों पर जो है विचार क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको ये बताना है। ये जो विचार महत्वपूर्ण है ये किस लिए महत्वपूर्ण है, तो ये जो विचार महत्वपूर्ण है सभी जो है स्टेक होल्डर्स के जो है मूल्यों को एक साथ जो है मेल खाने के लिए, इसमें का बी ऑप्शन चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो जो समग्र प्रबंधन जो है किस पर ये ध्यान केंद्रित करता है, तो समग्र जो प्रबंधन होता है वो ध्यान केंद्रित करता है दीर्घकालीन स्थिरता के लिए विभिन्न जो पहलुओं को संतुलित करना, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, बैलेंसिंग वायरस एक्सेप्ट का। फिर देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि फार्मा जो है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जो है एक मुख्य जो है दुविधा क्या है, आपको बताना है। तो इसमें दुविधा की बात करें तो लाभ बनाम रोगी की भलाई भी है, ठीक है, ये भी इसकी जो है, तो इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा इसमें का पहला ही ऑप्शन 37 नंबर क्वेश्चन का बेटर है, बेस्ट है। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मा कंपनी जो है नैतिक मार्केटिंग को जो है कैसे संतुलित जो है करती है, आपको ये बताना। तो जो है दवा की जानकारी में पारदर्शिता जो है सुनिश्चित करके, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन 38 नंबर का राइट हो जाएगा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि ओवर द काउंटर OTC दवाइयों की जो है मार्केटिंग की एक जो है मुख्य चुनौतियाँ क्या है। तो इसकी बहुत सारी चुनौतियाँ होती है, जैसे कि जो है एक्सपायरी डेट की समाप्ति भी है और जो है लाभ बनाम पहुँच ये भी है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, इसलिए पहला ही ऑप्शन एकदम बेटर है। फिर देखिएगा जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि निजीकरण के जो है अक्सर क्या जो है जोखिम पर होता है, निजीकरण में जो है अक्सर क्या जोखिम पर होता है। तो सार्वजनिक भलाई बनाम जो है VS आपका जो है कारपोरेट लाभ होता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि निजी जो है एकाधिकार की ओर बढ़ते समय क्या जो है चुनौती होती है, ये आपको बताना था। तो ये जो है बढ़ा हुआ जो है नवाचार VS जो है कम जो है सुलभता यानी सार्थकता, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि निजीकरण की एक जो है सामान्य दुविधा क्या होती है, आपको बताना था। निजीकरण की एक सामान्य जो है दुविधा क्या होती है, तो इसकी जो दुविधा होती है वो होती है दक्षता बनाम जो है समानता होती है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि निजीकरण अक्सर जो है किसे प्राथमिकता देता है, तो ये जो प्राथमिकता देता है लाभ प्रदाता बनाम जो है सामाजिक सेवा को, सार्वजनिक सेवा को, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 43 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक जो उदारवाद में एक सामान्य दुविधा क्या है, तो इसमें जो एक सामान्य दुविधा है वो है मुक्त बाजार बनाम जो है सरकारी नियंत्रण है, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है कि जो है उदारवाद में जो है क्या दुविधा उत्पन्न होती है, तो इसमें जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाम स्थानीय उद्योग संरक्षण, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा जो कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर जो है साइबर सुरक्षा संतुलित करने में क्या चुनौती जो है सामने आती है, तो जो उपयोगकर्ता होती है इसके जो है संलिप्तता बनाम जो है गोपनीयता संरक्षण, इसका पहला ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट रहेगा। पहला यहाँ तक जो है आपके 10 क्वेश्चन तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पर सही है लगातार, लेकिन स्टूडेंट जो है काफ़ी गलत कर रहे होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि सभी में पहला ही ऑप्शन सही होगा, चलेगा। फिर भी जो आंसर सही है हम वही बता रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखो कि ऑर्गेनिक जो है खाद्य उत्पादों को जो है किस चुनौती का जो है सामना करना पड़ता है, तो उनको जो सामना करना पड़ता है वो करना पड़ता है स्थिरता बनाम जो है लाभ प्रदाता का, इसका पहला ऑप्शन।
47 का भी पहला ऑप्शन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन की मानकीकरण अक्सर जो है किसे वरदान करता है, आपको बताना तो जो है नवाचार बनाम लागत नियंत्रण को, इसका भी पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुणवत्ता जो है मानक के संबंध में एक जो है सामान्य दुविधा क्या होती है, तो उच्च गुणवत्ता बनाम कम लागत होती है, इसका पहला ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जो है कंपनियां जो है गुणवत्ता मानक को कैसे जो संतुलित करती है, तो ये जो ग्राहक जो है संतुष्टि बनाम उत्पादन लागत, इसका पहला ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख जो है घटक निम्नलिखित में से कौन से होते हैं, आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। ठीक है, जैविक मतलब जिसमें जान होती है, अजैविक यानी जो है जिसमें जान नहीं होती है, जिसमें सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक की जो है भूमिका क्या होती है, आपको बताना है। तो उत्पादक जो होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, आप कहोगे भैया पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं ये जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, जिसको हम स्वपोषी भी कहते हैं। इसका सी ऑप्शन इसमें का भी पूर्णतः राइट रहेगा आपका। फिर देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता जो कौन से जीव होते हैं, आपको बताना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, अब सबसे पहले प्रोड्यूसर आते आपके कौन आते हैं, ठीक है, उत्पादक आते हैं, सबसे पहले आपके आते हैं प्रोड्यूसर। उसके बाद आपके इनको जो खाते हैं पेड़ पौधों को, आपके प्राइमरी आपके जो कंज्यूमर आते हैं, प्राइमरी आपके जो कंज्यूमर आते हैं। कौन आते हैं भैया, प्राइमरी कंज्यूमर आपके आते हैं। तो प्राइमरी जो कंज्यूमर आपके होते हैं जो घास को खाता है, तो आपके जैसे कि बकरी हो गया, तो ये सभी आपके शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जो आपके प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं आपके शाकाहारी होते हैं। फिर शाकाहारी को जो है मांसाहारी होते हैं वो खाकर अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से एक फूड जो है चेन बनती है, खाद्य श्रृंखला बनती है, जिसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा है, तो इसमें शाकाहारी जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि यही जो प्राथमिक आपके जो है प्राइमरी आपके उपभोक्ता होते हैं, सेकेंडरी आपके मांसाहारी होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 54 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की जो भूमिका क्या होती है, आपको बताना है। तो अपघटक जो होते हैं ये मृत जीवों को जो है तोड़ना और जो पोषक तत्वों का जो है पुनर्चक्रण करना इनका रहता कार्य। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर लगातार सी ऑप्शन सही थे। अब यहाँ से 55 से इसमें चेंजेस आएगा। खाद्य श्रृंखला क्या है, आपको बताना है। खाद्य श्रृंखला क्या है आपको ये बताना। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है एक श्रृंखला जिसमें जो प्रत्येक जीव अगले जो है जीव पर भोजन के स्रोत के रूप में जो निर्भर होते हैं, यही आपकी खाद्य श्रृंखला होती है। कैसे, जैसे कि पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में, फिर उनको जो है प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, फिर उनको जो फिर आपके सेकेंडरी वाले उनको खाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा है तो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खाद्य जाल जो है क्या दर्शाता है, आपको बताना है। खाद्य जाल क्या दर्शाता है, तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र में कई जो है ओवरलैपिंग ये खाद्य श्रृंखलाएं दर्शाता है। ठीक है, मल्टीपल आपके जो है ओवरलैपिंग, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है कैसे होता है, आपको बताना। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है, तो उत्पादक से, ठीक है, प्रोड्यूसर होते हैं उसके बाद उनको उत्पादक उपभोक्ता खाते हैं, फिर अपघटक। ठीक है, इसमें का भी सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उत्पादक से उपभोक्ता और फिर जो है अपघटक की ओर, इसका सी जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। पारिस्थितिकी पिरामिड जो है क्या दर्शाता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है प्रत्येक जो ट्रैफिक स्तर पर जो जीवों की संख्या को दर्शाता है, इसका पहला ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड जो है प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर जो है जीवों के जैव जो है द्रव्यमान यानी जो है जीवों को जो है दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है वो पिरामिड ऑफ बायोमास है। इसका सी ऑप्शन इसमें का भी पूर्णतः राइट रहेगा। 59 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कैसे जो है बदलती है, आपको बताना है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कैसे बदलती है ये आपको ये बताना था। तो ऊर्जा जो बदलती है प्रत्येक स्तर पर जो है घटती है। ठीक है, इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। इट्स डिक्रीजेस एट ईच लेवल, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में सबसे कम जो है ऊर्जा किस स्तर पर होती है, आपको बताना। तो सबसे कम ऊर्जा जो होती है वो जो है आपके तृतीयक उपभोक्ता के पास होती है। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है अधिकांश जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो मुख्य ऊर्जा होती है तो आपकी सनलाइट होती है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश होती है, इसका जो है सी ऑप्शन। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के जो है शीर्ष पर विशेष रूप से जो है कौन से जीव होते हैं, आपको बताना है।
तो विशेष रूप से जो जीव इसमें होते हैं शीर्ष पर, वो होते हैं आपके तृतीयक आपके उपभोक्ता होते हैं, जिसको हम मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, तृतीयक आपके जो उपभोक्ता होते हैं मेन आपके मांसाहारी। तो इसमें का जो आप लगाइएगा एपेक्स जो है शिकारी भी हम इनको कह सकते हैं। अब इसमें का डी ही लगाइएगा, ज़्यादा मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें का मेरे हिसाब से जो है डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये भी जो होते हैं आपके ये शीर्ष शिकारी होते हैं। क्योंकि शीर्ष विशेष पर कौन जो जीव होते हैं, तो शीर्ष आपके जो है इस पर जो है शिकारी होते हैं। तो इसमें का जो रेट रहेगा आपका डी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 64 नंबर क्वेश्चन है कि इन सीटू संरक्षण से क्या तात्पर्य। अब इन सीटू और एक्स सीटू मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, एक्स सीटू इन सीटू यदि आपको इसमें गलत आपने किया होगा तो भी आप कुछ भी सही ना करके आए होंगे, क्योंकि इन सीटू एक्स सीटू, इन सीटू होता है प्राकृतिक आवास में उसका संरक्षण करना, इन सीटू कहलाता है। एक्स सीटू का मतलब यह होता है कि उससे बाहर, उसके आवास से बाहर जब उसका संरक्षण करोगे जीव का, तो आपका एक्स सीटू कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है इन सीटू की बात कर रहा है, तो जब प्रजातियों को उसके जो प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना इन सीटू कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं 64 नंबर क्वेश्चन का उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखो 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है इन सीटू संरक्षण का उदाहरण आपको बताना है। तो इन सीटू संरक्षण का जो उदाहरण है वो है आपका एस्टेब्लिश ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। वन्य जीव का आरभ स्थापित करना। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन के जो है एक्स सीटू भैया, एक्स सीटू क्या होता है, जो प्रजातियां होती है उसकी जो है प्राकृतिक आवास के बाहर का जो उसका संरक्षण किया जाता है उसको हम जो है एक्स सीटू कहते हैं। इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण। ये तो क्वेश्चन जो है पिछले साल के पेपर से फंसा है। ये जो बोटेनिकल गार्डन है आपके जो है एक्स सीटू का जो है उदाहरण, उसका एग्जाम्पल है। इसका जो भी विद्यार्थी बोटेनिकल गार्डन लगा के आए हैं सी ऑप्शन, उनको नंबर मिलेगा। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव को जो है जो सेंचुरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जो होता है सेंचुरी, इसका प्राइमरी जो है गोल क्या होता है आपको ये बताना था। जो लुप्त प्राय प्रजातियों और उसको जो है आवासों की रक्षा करना होता है। इसका बी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर 69 नंबर क्वेश्चन की व्यक्तिगत रूप से जो है प्रदूषण नियंत्रण में जो है मदद करने का एक नया तरीका क्या है आपको बताना है। तो उसका जो तरीका है वो है आपका जो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपको कराया था। इसमें का जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के उनको नंबर मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में था। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 70 नंबर क्वेश्चन है कि जो है वायु प्रदूषण कम करने के लिए कौन सी जो है क्रिया मदद करती है आपको बताना है। तो पेड़ लगाना वायु प्रदूषण को कम करती है, और जो हरी जगहों का जो है अनुरक्षण करना। इसमें का जो प्लांटिंग ट्री जो भी लगा के आए उनको नंबर मिल जाएगा बी ऑप्शन वाला। फिर देखो 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का जो है उपयोग जो है क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है। तो इसका जो उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये जो है स्वाभाविक रूप से जो है टूट जाते हैं और फिर जो है पर्यावरण प्रभाव को जो है कम करते हैं। इसका सी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनका नंबर मिल जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है सतत विकास का जो मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और जो सामाजिक समावेश को जो सुनिश्चित करना है। इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो कि है इसमें कौन सा है। तो गरीबी को जो है समाप्त करना इसके लक्ष्य में समाहित है केवल, और कोई भी इसमें नहीं समाहित, इसलिए इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। ये भी क्वेश्चन था जो मैंने शाम को क्लास कराई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा सेकुलर जो है अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत कौन सा आपको बताना है। तो इसका जो सिद्धांत है दीर्घकालीन और जो है मरम्मत यानी पुनः उपयोग के लिए डिजाइन करना। इसका भी जो है सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि जो है सेकुलर जो है अर्थव्यवस्था प्रथाओं को जो है लागू करने का एक जो है प्रमुख लाभ क्या है। तो संसाधन संरक्षण और जो है पर्यावरण प्रभाव की कमी है उसको कम करना है। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है कि उद्यमिता सतत विकास में कैसे योगदान कर सकती है आपको ये बताना था। तो ये जो योगदान कर सकती है बाई क्रिएटिंग इन्वॉल्वेटिंग सोल्यूशन डेट द एड्रेस इन्वायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज के माध्यम से, यानी जो है ऐसे नवाचारी जो है समाधान तैयार करके जो पर्यावरण और जो है सामाजिक मुद्दों को जो है संबोधित करे। इसमें का जो डर रहेगा आपका बी ऑप्शन। 76 नंबर को जो भी लगाए उनको नंबर मिल जाएगा।
फिर 77 नंबर क्वेश्चन है, सतत जो है उद्यमिता का जो एक उदाहरण कौन सा आपको बताना है। तो इसका जो एक उदाहरण है वो कौन सा है आपको बताना था। जो है जो संसाधन की जो है सीमाओं की परवाह किए बिना व्यवसाय को जो विस्तार करना, यही सतत विकास होता है। इसका सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, 78 नंबर है कि भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्यावरणीय जो है कानून आपको है बताना है। तो भारत में जो पर्यावरणीय कानून है वो आपका जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि 1986 को बनाता है। तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इसका बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन है, 1980 का जो है वन संरक्षण अधिनियम किसके लिए जो है बनाया गया था, आपको ये बताना है। तो ये जो बनाया गया था किसके लिए ये बनाया गया था, तो ये आपका बनाया गया था वन संसाधनों का जो संरक्षण जो उसकी रक्षा करने के लिए। इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए, क्योंकि वन संरक्षण जाहिर सी बात भैया, तो वन संसाधन का संरक्षण करने के लिए तो बनाया गया होगा। फिर देखो 80 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को जो है कम करने पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। तो जो है कौन करता है, तो क्योटो प्रोटोकॉल करता है। कौन करता है, क्योटो प्रोटोकॉल। 80 नंबर का पहला ऑप्शन। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है कि जो जैविक विविधता पर कन्वेक्शन यानी जो है CBD का उद्देश्य क्या आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है वो आपका है, वो आपका जो है प्रोटेक्ट जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, वैश्विक जैव विविधता की जो है रक्षा करना है। इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 82 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए जो है जाना जाता है। तो सतत विकास का जो लक्ष्य जो कि 2030 तक इसको रखा गया, तो इसमें जो कार्य कर रही है वो आपकी जो है UNEP कार्य कर रही है इसमें, ठीक है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन से एनवायरमेंट आपका प्रोग्राम इसमें कार्य कर रही है। जिसका जो भी विद्यार्थी लगा क्या है बी ऑप्शन, उनको नंबर मिल जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। फिर देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या आपको बताना। तो जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं उनको समाप्त करना है। इसका बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा NGT का फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने आपको कराया था, इसमें तो सभी ने सही किया होगा। 18 अक्टूबर 2010 को जो NGT की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका जो है सी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिल जाएगा। NGT जो है किससे संबंधित मामलों को जो संभालती है, NGT जो पर्यावरण जो मुद्दे होते हैं उसके विवाद होते हैं इसको संभालती है। इसका बी ऑप्शन। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसको AQI कहते हैं, ये जो है क्या मापती है। तो भैया ये जो जाहिर सी बात वायु प्रदूषण मापती है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन है AQI द्वारा जो है समानता कौन सा जो है प्रदूषक जो है मापा जाता है। तो AQI के द्वारा जो प्रदूषण मापा जाता है, इससे बहुत सारे प्रदूषण मापे जाते हैं, जैसे कि हम बात कर ले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मापी जाती है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। और जो है ओजोन भी मापी जाती है, लेकिन ये अधिकतर मापी जाती है, इसलिए इसमें का केवल राइट रहेगा आपका बी ऑप्शन। फिर देखिएगा कौन सी जो है AQI जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। भैया AQI मैंने इसके बारे में मैंने आपको समझा भी रखा था, इसमें किसी ने भी जो है गलत नहीं किया होगा। देखो ये 0 से लेकर 50 तक जो होती है यही आपकी जो अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर की जो होती है ये जो है मध्यम होती है, या क्या होती है मध्यम होती है। 101 से जो है 150 तक जो होती है ये खराब होती है, ये जो होती है खराब होती है। और 101 जो है 150 से जो है 151 से लेकर जो 200 तक है ये बहुत खराब मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो है ऊपर की है, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जो है पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से जो है किस पर जोर ये देता है। तो जो जोर देता है सतत विकास और जो प्राकृतिक के प्रति सम्मान के लिए, इसका सी ऑप्शन। फिर आपका है 90 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय जो है पारंपरिक प्रथाओं में कौन सी विधि जो है वर्षा के जो है वर्षा के पानी को जो है कैप्चर और जो संग्रहित करने के द्वारा जो है जल संरक्षण में जो है मदद करती है। तो आपका जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी जो है वर्षा जल संचयन। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 91 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पारंपरिक भारतीय कृषि में कौन सी जो है प्रथा मिट्टी की उर्वरता को जो है प्राकृतिक रूप से जो है बनाए रखती है। तो जो फसल आपका जो है क्रॉप जो रोटेशन होता है, फसल चक्रीकरण, यही बनाए रखती है। इसका पहला ऑप्शन। फिर 92 नंबर क्वेश्चन है कि जो पारंपरिक भारतीय प्रथाओं में जो पवित्र वन यानी जो सेक्रेट आपके जो है ग्रोप्स हैं, इसकी क्या भूमिका होती है। तो जैव विविधता की रक्षा और जो है स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की जो है सुरक्षा करना, इसका बी ऑप्शन। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पता चल जाता होगा कि भैया इसका ये ऑप्शन सही होगा,
कोई ज़्यादा क्वेश्चन आप ये तो कह सकते हो कि पिछले साल के पेपर से नहीं फंसा है, लेकिन पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। फिर देखो 93 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण जो है गुणवत्ता की जो है जैव समीक्षा में जो है समानता किसका अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है वन्य जीव जो है पौधे का के स्वास्थ्य के बारे में, इसका बी ऑप्शन। सभी आपके बड़े वाले ऑप्शन ही सही है। फिर देखो आपका बचा हुआ जो कि है 94 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा पेपर की प्रिंट थोड़ी सी मिसमैच है, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पानी की गुणवत्ता की जो है जैव समीक्षा में जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है विधि समानता प्रयोग की जाती है। तो इसमें जो विधि प्रयोग की जाती है मछली और जो है जलीय पौधों की प्रजातियों का विश्लेषण करना। इसमें का जो है सबसे बड़ा ऑप्शन इसमें का भी राइट है 94 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखो 95 नंबर क्वेश्चन है कि जैव समीक्षा में निम्नलिखित में से जो है कौन सा संकेतक प्रजाति जो है पानी के स्रोतों में प्रदूषण का जो है संकेत दे सकती है। तो ये आपका जो है संवेदनशील प्रजातियों जैसे कि आपके जो है मेफलाई, इसका जो पहला ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण जो है प्रबंधन प्रणाली जिसको EMS कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो आपका है कि जो पर्यावरण प्रदर्शन का जो प्रबंधन जो उसमें सुधार करना है। इसका बी ऑप्शन जो भी लगाएंगे उनको नंबर मिल जाएगा। फिर 97 नंबर क्वेश्चन है कि जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों में जो है संबंधित सामान्य जो है मानक कौन सा आपको बताना है। तो इसमें जो सामान्य मानक है और 14001 है, इसका जो है ISO, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में था भी। पर्यावरण जो है प्रभाव आकलन जिसको हम EIA यानी जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, इसका मुख्य जो है लक्ष्य क्या है आपको बताना था। तो इसका जो लक्ष्य था वो आपका था जो है परियोजना शुरू होने से पहले संभावित पर्यावरण जो है प्रभाव का जो है मूल्यांकन करना। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है EIA, ये जो रिपोर्ट में समानता जो निम्नलिखित में से जो है क्या शामिल होता है। तो इसमें जो शामिल होता है इसमें सी ऑप्शन। देखो इसमें कभी एकदम बड़ा ऑप्शन दिया हुआ, जो भी आपके लॉन्ग ऑप्शन है वही अधिकतर सही है। इसमें जो संभावित जो है पर्यावरण प्रभाव जो है उससे जो है उसके उपायों का विश्लेषण इसमें शामिल है, इसका सी ऑप्शन। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण जो है ऑडिट एक जो है प्रमुख घटक क्या है, इसका आपको बताना। तो इसका जो प्रमुख घटक है वो आपका जो एनवायरमेंटल पॉलिसी जो है प्रैक्टिस है, इसको हम पर्यावरण जो है नीतियों में प्रथाएं हैं, इसका भी जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। आशा करता हूँ पेपर में आपने जो है आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट के जो है कमेंट भी आया कि सर जो है पासिंग मार्क्स क्या है। जैसा कि सभी को पता 75 नंबर का आपका पेपर है, इसमें क्वेश्चन आपके 100 पूछे गए हैं। तो कम से कम आपके 50 क्वेश्चन तो आपको सही होने चाहिए। 50 क्वेश्चन यदि आप सही करते हो, ठीक है, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, कहोगे भैया 35 मिलेंगे। 50 क्वेश्चन यदि आप करके आते हो तो आपको 35 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 50 से कम ना हो आपके, ज़्यादा हो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें जो है बैक लग सकती है। चलिएगा, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों भाई, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला ले सही। वैसे पेपर ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।